हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन। तो देखिए, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ या बताने वाला हूँ मोलरता, नॉर्मलता और मोलरता, ठीक ना, जो कि आपकी एग्जाम के लिए 2024 का अगर एग्जाम आप देने वाले हैं, अगर आप 2024 में 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा या फिर जो हेडिंग बताऊंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मस्त है और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा। थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक ना। तो देखिए, यहाँ पर मोलरता है, नॉर्मलता है और मोलरता है, ठीक ना। तो ये तीनों आपको मैं एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही अच्छा तरीके से समझा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ठीक ना, ताकि ऐसी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और अनसॉल्व को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक अनसॉल्व मार्केट में आया नहीं है, इसलिए मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, ठीक ना। तो आने वाला है, 2-3 दिन में आ जाएगा तो उसको सॉल्व करा दूंगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, मोलरता 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, ठीक ना। 1 लीटर क्या है? विलियन है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित है जो विलेय का मोल है, ठीक ना, जो विलेय के मोल है उन्हीं की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। और इसको हम देखिए कैपिटल यम से, किससे? कैपिटल यम से दर्शाते हैं, ठीक ना। किससे दर्शाते हैं? कैपिटल यम से दर्शाते हैं मोलरता को। मोलरता मोलैलिटी, जिसको देखिए बोलते हैं मोलैरिटी, ठीक ना। मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी, और देखिए मोलैलिटी है, ठीक ना। इसको हम किससे दर्शाते हैं? कैपिटल यम से। फिर इसकी जो इसका सूत्र होता है, फार्मूला जो होता है, बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं इसको समझा दूंगा। मोलरता, यहाँ पर देखिए मोलरता है, जो यहाँ पर ये मोलरता है, मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। ये किसमें है? लीटर में, ठीक है। किसमें है? लीटर में। तो ये आपको मतलब याद रखना है कि ये लीटर में है कि ग्राम में है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, पहले विलेय के मोलों की संख्या है, फिर बटे में क्या है? विलयन का आयतन। किसमें? लीटर में है। अब ये पूरा विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता क्या है? तो यहाँ पर देखिए, विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान, यानी कि उसका जो भार है, ठीक ना, वो भी किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। उसके बाद विलेय का आणविक द्रव्यमान बटे में, जो बटे में इसका, इसी का ये फार्मूला है, ठीक ना, यानी कि इसके जगह पर ये दोनों चीज़ें यहाँ पर रखी जाएंगी, ठीक। तो ये विलेय का आणविक द्रव्यमान है। उसके बाद देखिए, विलेय का जो भार है उसको हम W से दर्शाएंगे, और विलेय है तो यहाँ पर B लिख देंगे, विलेय। और विलायक रहता तो A। देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं विलेय के लिए, विलेय के लिए B लगाएंगे, WB, ठीक ना, WB। अगर विलायक का नाम लेते हैं, विलायक का, विलायक, तो इसके लिए WA, इसके लिए क्या? WA, ठीक ना, ये लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आगे फार्मूला हम बनाए, मोलरता बराबर M बराबर विलेय का भार, यानी कि ये विलेय का भार और जो विलेय का अणु भार है बटे में, ये कहाँ से आया? ये देखिए यहीं से आया, विलेय का यहाँ से आया, ठीक ना। यहाँ से थोड़ा सा नीचे आते हैं, विलेय के मोलों की संख्या बराबर ये दोनों होता है ना, तो ये दोनों वहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर वो लिखा गया, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दिया गया विलेय का भार, और वही चीज़ विलेय का अणु भार या फिर आणविक द्रव्यमान कह सकते हैं। फिर बटे में जो विलेय का आयतन था, विलयन का आयतन लीटर में, तो ये विलयन का आयतन लीटर में लिख लिए। उसके बाद इसका मेन फार्मूला हम लिख देते हैं कि आपको आसान किए, इसको क्या किए? लिख करके आसान कर दिए हैं कि आपको बहुत मतलब ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा, आराम से ये याद कर लेंगे, फार्मूला तो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए M बराबर क्या लिखें? M बराबर WB, ये WB क्या है? विलेय का भार। फिर M और B क्या है? M क्या है? ये विलेय है, ठीक ना। M क्या है? विलेय, ये अणु भार है, जो भार होता है, अणु भार, जो मॉलिक्यूल होता है उसका, ठीक ना, M है। और ये विलेय है, यानी कि B है, ठीक ना। तो WB/MB, और ये आयतन अभी लीटर में ही है, ठीक ना। अब इसको लीटर से जब हम ml में चेंज करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे? यहाँ से 1000 से भाग करेंगे, और ये किस में हो जाएगा? ml में चेंज हो जाएगा, ठीक ना, ml में। अब ml में चेंज हुआ तो ये क्या कर जाएगा? ऊपर जाएगा, और ये यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम वही चीज़ किए, कुछ नहीं किए हैं। WB/MB गुणे 1000 बटे आयतन किस में हो गया? ml में हो गया, ठीक ना। तो मेन फार्मूला आपका यही है। आप क्वेश्चन लगाएंगे तो इसी फार्मूला पर लगाएंगे। विलेय का भार दिया है तो WB से उसका मान रखेंगे, और जो आणविक द्रव्यमान दिया रहेगा तो यहाँ पर रखेंगे, ठीक ना। आयतन दिया रहेगा तो रख देंगे, नहीं दिया रहेगा तो कोई बात नहीं है, नहीं रखेंगे, और हल कर देंगे, और ये आपकी मोलरता निकल जाएगी, ठीक ना। इसका न्यूमेरिकल मैं लगवाया हूँ, आप जो वीडियो है उसमें जा करके लोगों पर क्लिक करके जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, उसमें आपको ज़रूर मिल जाएगी, ठीक ना। उसके बाद आते हैं अगली टॉपिक पर। अब देखिए, यहाँ पर है नॉर्मलता, ठीक ना। नॉर्मलता क्या है? नॉर्मलता का परिभाषा पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, किसकी? ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं, ठीक ना। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं?
इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एन से, ठीक ना, कैपिटल एन से दर्शाते हैं, क्योंकि ये नॉर्मेलिटी इसका फुल फॉर्म है, नॉर्मेलिटी, इंग्लिश में नॉर्मेलिटी कहते हैं, तो ये नॉर्मेलिटी को किससे दर्शा रहे हैं, कैपिटल एन से दर्शा रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए फार्मूला कैसे बना है, तो नॉर्मलता बराबर होता है ये विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यही पर है जो ये आपका जो है ना विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या वही चीज़ है, फिर नीचे विलेयन का आयतन लिख दिया गया लीटर में, ठीक ना। फिर इसको भी उसी प्रकार से चेंज किया जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है ग्राम तुल्यांकों की संख्या के बराबर, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या के बराबर कितना है, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। तो यहाँ पर देखिए जो विलेय का भार उसको WB से दर्शाते हैं, और जो तुल्यांकी भार है इसको किससे दर्शाते हैं, EW से दर्शाते हैं, ठीक ना। और ये आयतन लीटर में, अब आयतन लीटर को ml में जब चेंज करेंगे तो 1000 से भाग करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, ऊपर 1000 कर दिए, क्योंकि वहाँ पर आपको बताए हैं, पहले आपको बता चुके हैं कि अगर 1000 नीचे है तो ये 1000 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 1000 बटे V आयतन, जो आयतन ये किस में हो जाएगा, ml में हो जाएगा, ठीक ना। तो ये नॉर्मलता का आपका जो फार्मूला है बहुत ही आसान तरीके से ये आपको मैं बता दिया। नॉर्मलता का फार्मूला क्या है, WB बटे EW गुणे 1000 बटे में आयतन लीटर ml में, ठीक ना, लीटर में नहीं कहेंगे ml में। और देखिए तुल्यांकी भार बराबर EW बराबर क्या होता है, अणु भार बटे n होता है, क्या होता है, अणु भार बटे n होता है, ये आप लोग देख लीजिए, तुल्यांकी भार बराबर EW बराबर होता है अणु भार बटे n होता है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए मोललता, ठीक ना, तो मोललता को अब देखिए यहाँ पर क्या है, मोललता है, मोललता जो मोलैलिटी, इसको क्या कहते हैं, मोलैलिटी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक ना, मोलैलिटी, देखिए इसको क्या कहते हैं, मोलैलिटी, ठीक ना, मोलैलिटी कहते हैं इसको इंग्लिश में, लिखे थे वहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे, 1 किलोग्राम विलायक, उसमें क्या था 1 लीटर था, दोनों में क्या था 1 लीटर था, इसमें क्या 1 किलोग्राम, ठीक ना, किलोग्राम जिसमें आएगा वो मोललता रहेगा, ठीक ना। अब देखिए 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलेयन की मोललता कहते हैं, इसे यम से, स्मॉल यम से, ये याद रखिएगा, ठीक है ना, किसे, इसे स्मॉल यम से दर्शाते हैं, किसे दर्शाते हैं, स्मॉल यम से, स्मॉल यम, कैपिटल यम से किसको दर्शाते हैं, मोललता को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मोललता बराबर जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार केजी में, किसमें, केजी में, केजी यानी कि किलोग्राम में, ठीक ना। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किसमें, केजी में होना चाहिए ये। और यहाँ पर देखो उसमें विलेयन का आयतन था, इसमें विलायक का भार है, ठीक ना, उसमें क्या था, विलेयन का आयतन था, इसमें विलायक का भार है। अब देखिए यहाँ पर आगे आते हैं, विलेय का भार बटे ये विलेय का अणु भार गुणा विलायक का भार केजी में। अब यहाँ पर केजी में जो है इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं बहुत सही लिखा हूँ, ठीक है, बहुत सही लिखा हूँ कि यहाँ पर विलेय का भार है, WB को B से दर्शा दिया, विलेय का अणु भार, तो यहाँ पर MB होना चाहिए, MB, ठीक है, MB या विलेय का अणु भार हो गया। उसके बाद जो ये WA है ये विलायक है, W क्या है, विलेय एक प्रकार का विलायक है, A हम विलायक से दर्शा रहे हैं, W से क्या दर्शा रहे हैं, भार को दर्शा रहे हैं, और ये A क्या है, ये विलायक है, ठीक ना। तो विलायक का भार किस में दर्शा दिए, WA से दर्शा दिए, ठीक। उसके बाद देखिए मैं फार्मूला आपको यहाँ पर तैयार कर दिया है, m बराबर क्या हो जाएगा, ये जो केजी में है ना, इसको हम किस में चेंज कर दिए हैं, ग्राम में चेंज कर दिए, यहाँ पर ग्राम लिख सकते हैं। तो WB इंटू 1000 बटे में MB लिख लीजिए, MB गुणे WA, ठीक ना, WA क्या है, विलायक का भार है, ये विलेय का भार है, ये विलेय का अणु भार है, ये 1000 जो केजी में था जो चेंज किए हैं ग्राम में किए हैं, इसके लिए 1000 ऊपर लिख दिए, ठीक ना। तो आपको पूरा मतलब आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पूरा बढ़िया से समझ में आया होगा। जो नॉर्मलता मोलरता था ना, नॉर्मलता मोलरता और मोलैलिटी जो मोललता थी सब आपको समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, काहे कसरियाते हैं, ठीक ना। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अनसॉल्व मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, बस 2-3 दिन में मैं वीडियो मतलब अनसॉल्व आ जाएगा, उसको मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हर चीज़ की मतलब उपलब्धता यहाँ पर मतलब मिलेगी, ठीक ना। तो थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।